सदाशिवसमारभ्यां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शोकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथासशेषं श्रीशङ्कराचार्यमथा स्वपदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुसन्ततोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम एवं परम आराध्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं ईश्वरीय अंश समान सभी जीवों का पुनरुद्धार करने के लिए जीवों ने देह धारण किया, ऐसे समस्त आचार्य भगवान के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपःपुत सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सब हृदय में विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। धन्यो गृहस्थाश्रम। कैसा गृहस्थाश्रम को धन्य माना जाए, और ऐसे ऐसे दृष्टांत है, ऐसे ऐसे जीवन में देखने में आता है, कई भक्तों में देखने में आता है कि पति पत्नी का प्रेम जो है अद्वितीय प्रेम होते हैं। एक के सुख में सुखी रहते हैं, दुख में दुखी रहते हैं। एक सज्जन कोई गुरु के पास जाता था, बड़ा सत्संगी जीव था, खूब प्रेम से गुरु की सेवा करता था, और ऐसी ही सेवा जहाँ नौकरी करता था उस बॉस के भी करता था। तो बहुत निष्ठा से काम करके बॉस उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दफ़ा बॉस बैठे, बोला आओ, कई साल से तुम मेरे पास नौकरी करता है लेकिन मेरे पास बैठता नहीं है। और सेठ ने अपने जीवन की बातें बताई। तो ये कहने लग गया, बाबूजी मैं तो, सेठ ने अपना दुख सब प्रकट किया, जो कुछ हुआ जीवन में। वो बोले संसार कैसा है, ऐसा स्वार्थी संसार है, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, सुनिवर मुनिवर की रीति स्वार्थ लग सब है प्रीति। तो जो आदमी था उसने कहा, बाबूजी ऐसा नहीं है, मेरे संसार में तो बहुत सुख है, मेरे माता पिता भी बहुत दयालु है, मेरा प्रति बहुत प्रेम रखता है, पत्नी भी बहुत प्रेम रखती है। तो बाबूजी हंसने लग गए। बोले बेटा कभी समय आए तो देख लेना, परीक्षा कर लेना, उनके भी देख लेना। ठीक है। बोले कई समय के बाद में अपने पत्नी का भाई की शादी होने वाली थी, तो पति ने कहा, भाई 1 महीने पहले तुम जाओ, मुझे ऑफिस में छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी
परिस्थिति खराब है, नौकरी भी सबको छोटा कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको चलना पड़ेगा। शादी का कार्ड आ गया। वो कहा देखो 5 दिन तो चलना ही पड़ेगा, मेरे भाई की शादी है। वो हट करने लग गई। अब उसको भी परीक्षा करने का मन हो गया। बोले भाई यदि नौकरी में से निकाल देंगे तो क्या करूँगा मैं? बोले कोई नहीं निकालेगा, बहाना मत बताओ, आपको आना नहीं है, ऐसा है ऐसा है। बहुत घर में कलेश होने लग गया। ससुर का फ़ोन आया। क्यों आजकल तो दिन में 10 दफ़ा बात करते हैं ना माता पिता से बच्चे यहाँ। तो ससुर ने कहा देखो भाई तुम्हारे शालिग्राम की शादी है, आपको आना ही पड़ेगा, आपको आके काम करना है। ऐसा थोड़ा चलता है कि आप नहीं छुट्टी नहीं मिलती है, बहाना बताते हो। बहुत जोर लगा है। माँ ने भी कहा, पिता ने कहा कि भाई चले जाओ ना बेटा, घर में क्लेश हो रहा है। तो बोले पिताजी नौकरी छूट जाए क्या करूँगा? पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मेरी नौकरी तो चालू है ना, तो क्यों चिंता करता है, तो चले जा। अब वो गया पत्नी के साथ में। बात लंबी है, मैं कि आपको समय का अभाव है ना, इसलिए मैं आपको कम कर रहा हूँ। 5 दिन के बाद वापस आए और वो नाटक तो उसको करना है था। खानगी में अपने बॉस से मिलके झूठा ऑर्डर ले आया कि तुमको मैं छोटा कर रहा हूँ। आके घर में गुपचुप बैठ गया। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले मैं कहता था आपको, ऐसा ही हुआ, नौकरी से मुझे छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। उसने निकाल दिया कि ऐसे कटोकटी के समझ में तुमने छुट्टी ले लिया। अब क्या होगा? पत्नी भी डर गई। अब वो तो अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया, लेकिन वो भी कुछ कह नहीं सकता था कि उसने भी जोर लगाया था। अब 2 दिन 4 दिन 8 दिन ऐसे घर में वातावरण कलुषित होने लग गया। फिर पत्नी कहने लगे जाओ ने, कहाँ घर में बैठे रहते हो, कहीं और नौकरी ढूंढो और ढूंढो। बोले भाई कटोकटी चल रही है, कहाँ ढूंढो, कोई रखेगा नहीं। ऐसे करते करते 20 दिन हो गया। अब पत्नी समझ गई कि इसको तो नौकरी है नहीं, और 10 दफा घर में बात होते हैं अपने मायके में। तो उनके पिताजी को कहा, तो इसने कहा पति ने कि एक काम करते हैं, तुम्हारे पिता के घर चले जाते हैं, 2-4 महीने वहाँ रह के आते हैं। तुम बहुत आग्रह करते थे ना। बोले अरे ऐसे जाएगा तो हमारा अपमान हो जाएगा, ऐसे थोड़ा जाया जाता है। ऐसा करके बात टाल दिया। हाँ नहीं बोले कि हाँ चलो, कष्ट का समय है, दुख का समय है, मैं मेरा मायके ले जाते हूँ, वहाँ हम रहेंगे। तो ठीक है भाई। दूसरे दिन पिताजी ने अपने बेटे को फ़ोन किया ऑफिस से, बेटा आजा मुझे काम है तेरा। गए, एक होटल में ले गए, चाय पिलाने का ऑर्डर दिया। और पिता अपने बेटे के पास बैठा और जेब से 50,000 रुपया निकाल के अपने बेटे को दिया कि ले बेटा, चिंता नहीं करना, तेरा बाप कमा रहा है ना, तो जरा सा मन में दुख नहीं लगाना, ले 50,000 रुपया। तो उसके आंख में आंसू आ गया और ज़ोर ज़ोर से होटल में रोने लग गया। लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया क्या हुआ? तो होटल का मैनेजर जो समझदार था कि पिता पुत्र हैं, कुछ बात है, तो कैंटीन में उसको बिठा दिया, वही कैंटीन में बैठ जाओ अंदर कमरे में। तो बेटे ने कहा पिताजी आज मैंने सबकी परीक्षा पूरी कर ली, मेरी नौकरी गई नहीं है, मेरे बॉस ने मुझे 1 महीना की लीव छुट्टी दिया ताकि तू परीक्षा कर ले, देख ले संसार क्या है, तू देख ले, इसलिए मेरी नौकरी नहीं गई है। पिताजी 50,000 रुपये आपका, और अब मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा पिताजी, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, आप ही मेरे भगवान हो, मेरे माँ और आप दोनों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। ऐसे करके घर पे गए तो वहाँ तो ससुर जी आ गए थे अपनी बेटी को लेने के लिए। तो वो तो इंतजार करते कि दामाद आ जाए तो बोल के जाते हैं कि भैया मेरी बेटी को ले जाता हूँ, जब आपकी नौकरी चालू हो जाएगा तो बुला लेना। बोले आइए आइए आइए। बोले भाई देखो आपके भी तो नौकरी है नहीं, आप ढूंढ रहे हो, जब नौकरी मिल जाए तो फ़ोन कर देना, या तो आप आके ले जाना, तब तक मैं मेरी बेटी को ले जाता हूँ। तो हंसने लग गया वो। उसकी पत्नी को कहा देख तुम अपने हिसाब से जा रही हो, मैं तुमको निकाल नहीं रहा हूँ, और जब तुम्हारा मन हो तब आ जाना, मैं लेने नहीं आऊँगा। मैं तो मेरे माता पिता की सेवा करूँगा। जिसने मुझे संकट के समय में
इतना सहारा दिया है, बचपन से मुझे बड़ा किया है, खूब प्रेम दिया है। तो मेरा माँ बाप और मेरा बॉस, ये देख लो, ये तो खाली एक नाटक था। मेरी नौकरी चालू है और मैं नौकरी में कल से जाऊँगा। जाके बॉस को प्रणाम किया, कहा कि बाबूजी आप कहते तो सही बात है। बोले आज से 25 साल पहले मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी और नौकरी चले 2 साल नौकरी नहीं मिली मुझे, तो मेरी पत्नी ने मेरे से डाइवोर्स ले लिया था। उसके बाद में मैं बिजनेस चलाया। इसलिए तेरे को कह रहा था बेटा, दोनों मालिक और ये भाई दोनों एक दूसरे को गले लग गए। कहा कि संसार क्या है, इसलिए गोस्वामी ने लिखा, सुनिवर मुनिवर के रीति स्वार्थ लगी सब है गति। सुख में एक हो जाओ तो दुख में भी एक हो जाओ। जब दुख और सुख पड़े तो पति पत्नी का धर्म क्या है? उनको छोड़ के चले जाने का, सुख में ही रहने का, दुख में नहीं रहने का? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी संहिता पढ़े है? यदि आप गुरु के पास, संत के पास, ग्रंथ के पास, भगवान के पास रहते तो आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आता, कभी ऐसा जीवन जीने का संकल्प नहीं होता। इसी को बोलते हैं धन्यो ग्रस्ताश्रमा। ऐसा ग्रस्ताश्रम धन्य है कि जो सुख दुख में साथ में रहे और साथ में रह के अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे और प्रभु का भजन करे। इसलिए आज इतना ही आपको कहेंगे कि यदि भगवान करे कोई कष्ट जीवन में ना आए, लेकिन कष्ट आ जाए तो पति के सामने ढाल बन के रह जाना कि जरा सा डरो नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके साथ में रहूँगी और हम दोनों मिलके कष्ट को निवारण कर देंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।